ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान जिसका नाम है, और इसके श्लोक संख्या 7 पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। भगवान कृष्ण इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, जहां जहां भी भगवान अलग अलग प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म जब बढ़ जाता है, तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, उस वक्त आत्मानम अपने आप को सृजामि, मतलब हमने ये चर्चा किया था कि प्रकट करता हूँ अपने आप को मैं। अब ये भगवान पर्पस बता रहे हैं कि अपने आप को क्यों डिसेंड करते हैं। तो आपको पता होगा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर पे भगवान बताए, बहुनी में जन्मानी व्यतीतानी, कि बहुत सारे जन्म मैंने और आपने अर्जुन लिए हैं, लेकिन मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। इस बात को भगवान वर्णन कर रहे हैं। और क्यों भगवान आते हैं, जन्म लेते हैं, धर्म की जो ग्लानि हो जाती है, समझ आ रहे हैं? धर्म की जब ग्लानि हो जाती है तो उसको वापस से स्थापित करने के लिए। तो मेरा आपके लिए प्रश्न है एक, ये श्लोक पे, ठीक है? तो जिसको उत्तर आता है हाथ ऊपर करेंगे। प्रश्न ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो, और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो मैं अवतरित होता हूँ धर्म की वापस स्थापना करने के लिए। तो वो भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म है क्या? यस, बताइए क्या चीज है ऐसा, कौन सा धर्म है जो नष्ट होने लग जाता है तो भगवान आते हैं वापस स्थापित करने के लिए? हाथ ऊपर करिए और दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, श्री कृष्ण इस धर्म की बात कर रहे हैं कि दया, करुणा, भावना और भक्ति और मानवता का जो भी रास होता है, तभी मैं अवतरित हो जाऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। ओके, ठीक है। और कौन बताएगा? कविता माता जी, आप बताना चाह रही थी। क्योंकि जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। हाँ, वो तो है, धर्म की ग्लानि होती तो भगवान अवतरित होते हैं। प्रश्न ये है कि वो धर्म क्या है, क्या चीज की ग्लानि हो जाती है, कौन से धर्म की बात भगवान कर रहे हैं? भक्ति की प्रभु जी। प्रभु जी, जब धर्म भक्तों के ऊपर मतलब संकट, मतलब वो होता है, अन्याय होता है, तब भगवान अवतरित होते हैं। नहीं नहीं, वो अभी भगवान नहीं बोले, वो आज के श्लोक में बोलने वाले हैं। अभी जो इस श्लोक में भगवान बोले वो धर्म का कि वो क्या है। किसी ने बोला भक्ति की जब हानि हो जाती है, वो भक्ति क्या है? धर्म और भक्ति एक ही है, वही प्रश्न है। वो भक्ति किस भक्ति की भगवान बात कर रहे हैं? देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, बंधु भक्ति, भाई बहन भक्ति, पत्नी पति भक्ति, और कौन सी भक्ति होती है? आध्यात्मिक भक्ति प्रभु जी, जैसे भगवान का अच्छा, प्रचार प्रसार और ओके, जी, ठीक है। प्रचार प्रसार और हरे आध्यात्मिक। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी, बोलिए। जब धर्म के अनुसार लोग आचरण नहीं करते, मतलब जो नियम बताए गए हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और अपने तो अनुसार हर नियम बना आप के कर्म आप करने लोग लगते हैं। आप लोग बस जनरल आंसर दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि शास्त्रों के जो नियम बताए हुए हैं वो पालन नहीं करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि वो है क्या, स्पेसिफिकली बताइए। कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा किया था।
स्पेसिफिकली वो क्या एक चीज है जो नष्ट हो जाती है या कम होने लग जाती है, मिसगाइड हो जाती है, तो भगवान आते हैं। धर्म का इसेंशियल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, इसेंशियल को क्या बोलेंगे? प्रभु जी, जो सेवा भाव। प्रभु हाँ, जी जब किसकी सेवा भाव? हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी जब मानव अपना धर्म को भूल जाता है, और जब वो मानवता का जो भी धर्म है, मनुष्य का जो भी अपना धर्म है, जब वो भूल जाता वही, है, तो ठीक है, वही तभी मेरा प्रश्न है कि वो मनुष्य का वो उसको धर्म क्या पुनर्स्थापित। है? मनुष्य का वो धर्म क्या है? प्रभु जी जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब धर्म का ना वो करके अधर्म का साथ देते, तब भगवान अवतरित होते। घूम हरे फिर के कृष्ण। आप लोग वहीं आ जा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण कृष्ण, का और कौन भक्ति। बोले? प्रभु चलिए, जी जब आस्था मनुष्य आस्था माता जी ने सही बोला है, वो चैट बॉक्स में लिख के उन्होंने भेजा है। तो आस्था माता जी ने सही बताया कि जब भगवान कृष्ण का जो शुद्ध संदेश है वो कुछ लोगों के द्वारा मैनिपुलेट कर लिया जाता है, मैनिपुलेट मतलब उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या शुद्ध संदेश है जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग, कर देते हैं या नष्ट हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है। वो मेन पॉइंट अभी तक आप में से किसी ने नहीं बताया। यस कविता माता जी। प्रभु जी जब मनुष्य अपने आप को स्वयं को मालिक समझने लगता है, भगवान को जो दास स्वरूप है भूल जाता हाँ, वेरी नाइस, गुड। है। ये सेवक एक मालिक। वैलिड, हाँ, ये एक वैलिड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मनुष्य अपने आप को मालिक समझने लग जाता है, ईश्वर समझने लग जाता है, हम भगवान कृष्ण के दास हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, ये जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसको धर्म ग्लानि बोला जाता है। भले ही धर्म का पालन कर रहा हो, पूजा पाठ करेगा, यज्ञ दान तपस्या करेगा, भक्ति भी करेगा, लेकिन यही सोच के कर रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, यानी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं करता हूँ, या अपने भौतिक लाभ के लिए करता है। और जो एसेंशियल प्रिंसिपल है, जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, ये भूल जाता है कि वास्तव में भगवान मालिक हैं, हम उन पे निर्भर हैं, हम उनके दास हैं, और इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? उनको समर्पण करना है, उनको सरेंडर करना है। तो ये जो है रिलीजन का सबसे महत्वपूर्ण, धर्म का महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है यही है। कल हमने ये तात्पर्य का जो पिछले तात्पर्य का जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना, ये इस धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बोलने का अर्थ है कि जितने भी तरह के शास्त्र हैं, जितने भी तरह के शास्त्रों में जो भी कर्म बताया गया है, धर्म बताया गया है, या जो भी उपदेश दिया गया है, जो भी कुछ साधन बताया गया है, वो उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को इस पॉइंट पे लेके आना है कि वो कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए। ये उद्देश्य है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य को भूल जाता, नहीं करता है, इसको प्राप्त नहीं कर पाता है, भले ही वो चाहे धर्म का आचरण करे या नास्तिक बन जाए, डजेंट मैटर, दोनों ही स्थिति में धर्म की ग्लानि हो जाती है। उस वक्त बोला जाता है कि धर्म की ग्लानि हो गई। जैसे ध्यान से सुनिएगा, हाँ, मान लीजिए आपके कोई बच्चे हैं, आप में से कई लोग माताएं हैं, प्रभु जी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है स्कूल में, किस लिए? ताकि वो वेल एजुकेटेड हो सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, है ना, अच्छे मार्क्स लाए, है ना, यही उद्देश्य होता है ना। मान लीजिए आपका बच्चा, आपने अपने बच्चे को बहुत सारी पुस्तकें खरीद के दे दी, अच्छा स्कूल बैग है, वाटर बॉटल है, टाई है, सब कुछ है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है, उसका ट्यूशन भी लगवा दिया, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, और वो घर पे आकर के सिंसियरली सब पढ़ाई भी करता है। ऐसा भी नहीं कि मस्ती करता है, पढ़ता भी है, नोट्स भी बनाता है, होमवर्क भी करता है, एग्जाम भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम में 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? धर्म ग्लानि। मतलब पढ़ाई का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ ना। तो क्या आपको ऐसा चलेगा? आपका बच्चा मान लीजिए स्कूल में जाता है और आप जैसे आज्ञा देते हो वैसे ही करता है पालन, बहुत सीधा साधा है, शांत है, स्कूल में भी जा करके डिस्टर्ब नहीं करता, टीचर जो पढ़ाता है वो सुनता है, नोट्स बनाता है, सब कुछ करता है, घर पे भी आके पढ़ाई करता है, ट्यूशन जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एग्जाम में जब भी बैठता है तो 0 लेके आता है। तो आप में से कितने लोग को चलेगा हाँ मेरा बच्चा अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है? चलेगा? नहीं चलेगा ना। ऑफ कोर्स बोल नहीं रहे, लेकिन नहीं चलेगा किसी को भी। चलेगा नहीं ना। तो उसी प्रकार से इस संसार में जो सो कॉल्ड रिलीजन पालन करने वाले लोग हैं, बाहरी रूप से बोलते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, बहुत धर्म पालन करते हैं, बहुत सारा व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी पूजा अगरबत्ती भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, सात्विक होते हैं,
सतोगुणी होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नशा ये सब नहीं करते, ना नियम पालन करते हैं। तो ये अच्छी बात है, गलत नहीं बोल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी कृष्ण को समर्पण नहीं करना चाहते, कृष्ण को शरणागत अगर नहीं हो रहे हैं, तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि पूरा स्कूल के सारे नियम कानून सब अच्छे से पालन कर रहा है, बालक कितना सुंदर है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन एग्जाम में 0 लेके आता है। तब आपको प्रश्न उठेगा कि 0 कैसे ला रहा है, एग्जाम में 0 क्यों लेके आ रहा है वो बच्चा? क्योंकि वो बच्चा जस्ट सब कुछ जो है रिचुअल की तरह कर रहा है, केवल मैकेनिकल कर रहा है, ध्यान से सुन तो रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? सुनूंगा नहीं तो टीचर गुस्सा करेगा, पिटाई करेगा, बस इसलिए उसको देख रहा है, बस टीचर को, मन नहीं है उधर, मन नहीं लगा रहा है। और जो टीचर नोट देता है वो नोट कर लेता है, जब होमवर्क देता है टीचर तो उसको जो अपनी बुक से या किसी फ्रेंड से कॉपी पेस्ट करके लेके भी आ जाता है, सब कुछ कर लेता है समय पे। और एग्जाम देने जाता है इसलिए कुछ आता नहीं, क्योंकि मन लगा के पढ़ा नहीं। इसलिए बोलते हैं ना टीचर भी पेरेंट्स भी कि बेटा मन लगा के पढ़ो। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो टीचर लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा जो है इतना कम मार्क्स लाता है, क्यों? तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये तो बहुत पढ़ता है, हमने तो इसका 3-3 ट्यूशन लगा के रखे हैं और एक को पढ़ाई भी करता है। तो फिर टीचर क्या बोलते हैं, समझ जाते हैं, हाँ इसका मतलब बेटा तुम मन लगा के नहीं पढ़ते हो, ये तुम जस्ट जो है मैकेनिकल कर रहे हो, बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क आप कर रहे हो। इसलिए मन लगा के पढ़ना है, आपको समझ समझ के पढ़ना है। हाँ, इसका मतलब उद्देश्य क्या है कि जो पढ़ाई करने का जो आपका स्कूल में एडमिशन दिलाने का जो उद्देश्य है कि आप पढ़ के समझो सब्जेक्ट को, वो उद्देश्य आप पूरा नहीं कर रहे हो, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जब भी धर्म का पालन करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमको भगवान के प्रति शरणागति विकसित करना है, और शरणागति के 2 एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे 6 एस्पेक्ट हैं लेकिन 4 हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज हैं शरणागति के, समर्पण। जब जब हम बोलते हैं ना कि हम भगवान को शरणागत होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तो उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्योंकि कई लोग बोल भी देते हैं हम तो भगवान को पूरी तरह से शरणागत हैं, भगवान तो हमारे मन में 24 घंटे बसे हैं। सही बात है, भगवान तो आपके मन में 24 घंटे बसे हैं, लेकिन आप कितना बसे हुए हैं, आप कितना भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान आपके मन में है। तो ये 2 शरणागति के प्रिंसिपल से जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कि अखिल अर्थ है कृष्ण चेष्टा, कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, कि हमारा जो भी चेष्टा है सब कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रति फुल अटैचमेंट, पूरा आसक्ति कृष्ण के लिए, और इस भौतिक जगत से विरक्ति। सेकंड पार्ट, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट, विरक्ति। विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि साधु सन्यासी आपको बनना है। साधु सन्यासी कई बार लोग बनते हैं, सो कॉल्ड साधु सन्यासी की बात कर रहे हैं, वैष्णव साधु सन्यासी इस कैटेगरी में नहीं आते। जो तथाकथित साधु सन्यासी होते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं, वो मटेरियल अटैचमेंट का ही एक दूसरा रूप होता है, जो भौतिक रूप से बहुत आसक्त होते हैं, इस संसार में खुद ईश्वर करके भोग करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में क्योंकि ईश्वर है नहीं, भोग कर नहीं सकते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए वही जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या ट्रांसफॉर्म भी नहीं बोलेंगे, वो दूसरे रूप में प्रकट होता है जिसको सो कॉल्ड डिटैचमेंट बोलते हैं, या ऐसे विरक्ति लेते हैं, या आर्टिफिशियल जो रिनंसिएशन होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये तो सुना ही होगा, आप जिससे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मटेरियल वर्ल्ड में यही चलता है रूल। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति का जिसका शक्ल देख करके वो जीवन जीता है, जिसका एक बार दर्शन करता है तो हमेशा स्मरण में रहता है, 24 घंटे वो क्या बोलते हैं, पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव बनाना वो हमेशा सोचता रहता है। लेकिन वही कुछ समय बाद कैसा हो जाता है, वापस से स्मरण हमेशा बना रहता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से, हेट्रेडनेस, ईर्ष्या आ जाती है उसके प्रति, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। जैसे एक जोक है, बस आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं जस्ट बोल देता हूँ। कॉलेज में लड़के लड़की मिलते हैं, तो लड़का लड़की को देखता है, बोलते हैं वाह चंद्रमुखी है, फिर धीरे धीरे पास में आ जाता है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है, जब विवाह हो जाता है तो कुछ दिन में पता चलता है ये तो सूर्यमुखी निकले, और फिर कुछ साल के बाद पता चल जाता है ये तो ज्वालामुखी है, बाप रे। तो रियलिटी, तो कहने का मतलब है इस संसार में कोई व्यक्ति किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से अगर आसक्त हो जाता है तो कई बार अलग रूप में भी प्रकट हो सकता है वो, लेकिन वो वही आसक्ति का एक रूप है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता।
वीत राग भय, जो राग आसक्ति भय और द्वेष ये सब से जो मुक्त हो जाता है, दोनों चीज से मुक्त होता है, मत भावम आगति, वो मुझे प्राप्त करता है। तो ये उद्देश्य होता है। तो इसेंशियल प्रिंसिपल जो धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है कि हमको भगवान को समर्पण करना है, वो जब मिसिंग हो जाता है तो उसकी स्थापना के लिए भगवान आते हैं और वापस इस्टेब्लिश करते हैं और अपने भक्तों को बारंबार भेजते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आज भी हमने केवल उसी पिछले श्लोक के ऊपर ही चर्चा की है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं कर पाए। एक दो भक्तों ने सही आंसर दिया, अच्छी बात है, लेकिन बाकी भी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुना करिए। ठीक है, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, 3 हाथ ऊपर उठे हैं। ये पहले के हाथ ऊपर उठे हैं कि अभी उठाए गए? आकाश गॉड ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। जैसे कोई व्यक्ति भक्त मतलब माला भी करता है, अच्छी भक्ति भी करता है और नियम फॉलो भी करता है और अच्छे लेक्चर वगैरह भी देता है, लेकिन तब भी थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ करता हो, तो उसको क्या समझे हम लोग? अच्छा, आप मेरे बारे में तो नहीं बोल रही ना? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, प्रभु ठीक जी ये शब्द आपके मन में कैसे आया? है। नहीं, ठीक है, हो सकता है मेरे बारे में बोलेंगे तो। अगर मेरे बारे में होगा तो बद्धजीव समझ के उसको क्षमा कर दिया करिए। धीरे धीरे प्रयास करने से उन्नत कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। आपने ये हाँ, नहीं मैं आपका पूछेंगे हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। माता जी का प्रश्न है कि कुछ वक्त होते हैं जो ऐसा दिखता तो है कि बहुत सिंसियर हैं, बहुत नियम पालन करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर भी देते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है दिखता है कि वो गड़बड़ भी करते रहते हैं बीच बीच में। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है मटेरियल अटैचमेंट्स, पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो अभी भी रहते हैं, इंप्रेशन बना के रखते हैं। तो लेकिन अगर वो भक्त सिंसियर है, सिंसियरली भगवान का आश्रय ले रहा है, तो भगवान बोलते हैं कि वो जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्वा शश्वत शांति निगच्छति अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपि चेत सुदुराचारो, अगर कोई बहुत दुराचारी है, सुदुराचारी मतलब एक्सट्रीम लेवल का दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भाव से वो भजन कर रहा है। तो अनन्य भाव का मतलब होता है कि वो जानबूझ के कुछ गलत नहीं करना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ पास्ट बैड हैबिट्स एक्सीडेंटली कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। या जैसे कोई भक्त का स्वभाव होता है, कड़क स्वभाव के होते हैं, हाँ, तीखी मिर्ची, हाँ, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो पूर्व उनका वो, स्वभाव है, तो जानबूझ के नहीं करते हैं, जानबूझ के वो गुस्सा नहीं करना चाहते, वो सिंसियर हैं, वो अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अब परिस्थिति कभी आ जाती है तो कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत रियलाइज करते नहीं, इतना इतना नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी बोल देते हैं। तो ऐसे भक्त जो है अनन्य भाव होते हैं, और भगवान बोलते हैं कि ये लोग जो है मेरे से जुड़े रहेंगे, अनन्य भाव से भक्ति करते रहेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएंगे, सत्वर शांति निगच्छति। लेकिन जो दूसरे अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं और जानबूझ करके केवल भक्ति का ढोंग करके, भक्ति का जो है चोंगा पहन के बोलते हैं, आवरण पहन के, ड्रेस पहन के गलत काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं दे आर द ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ ऑफेंडर्स, और सबसे बड़े प्रिटेंडर होते हैं वो, और उनके लिए तो यमराज अलग से नरक बना के रखते हैं। तो हमको उस कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी सिंसियरिटी रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, कुछ कभी गलत हो जाता है स्वभाव में तो पश्चाताप करना चाहिए। तो जी इसी में एक चीज़ और है, मतलब जैसे उनको मतलब देखते हैं, जैसे मतलब बहुत साथ ही रहते हैं उनके साथ, मतलब बहुत अच्छी भक्ति करना, बहुत अच्छा सब कुछ करना, अच्छे नियम, कड़े नियम पालन करना, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हैं, फिर भी गलत को देख के सही मानते हैं, तो उसका क्या समझे हम? नहीं, अगर कुछ उसका गलत है और उसको सही मानते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान की कमी होने के कारण। इसीलिए बहुत जरूरी है भक्तों को कि प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें, सुने रेगुलर, इसलिए सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं तो माइंड जो इतना पावरफुल है कि सही को गलत, गलत को सही प्रूफ कर देगा। हाँ, गलत चीज को सही प्रूफ भी कर सकता है माइंड। माइंड माया इतनी पावरफुल, इसलिए हमको नियमित रूप से शास्त्रों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब हम ट्रैक में रह सकते हैं, असली ज्ञान को लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में।